क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, क्या वो वाकई में सच्चे हैं? अगर हम कहें कि ये एग्जिट पोल नतीजों तक पहुंचते पहुंचते गलत साबित हो सकते हैं, तो यकीन मानिए आपको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा 2021 के विधानसभा चुनाव में हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और मेरे साथ मौजूद है विनीत त्रिपाठी। आज हम आपको इस एग्जिट पोल और नतीजों में 2021 के चुनाव में जो अंतर देखने को मिला था, वही क्या 2026 में भी देखने को मिलेगा? इसके साथ हम डिस्कशन करेंगे विनीत के साथ। हमारे साथ विनीत हैं। विनीत, मैं आपके पास एक आंकड़ा साझा करना चाहता हूं। दरअसल 7 एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिनमें से मैं सिर्फ 2 एग्जिट पोल पर आपकी नजर डालूंगा, एक पीपल्स पल्स और एक जनमत। ये 2 एग्जिट पोल हैं जिन्होंने 2026 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार वापसी का दावा किया। बाकी के जो 5 एग्जिट पोल हैं, जेवीसी, मेट्राइज, पी मार्क्यू, चाणक्य और पोल डायरी, इनका दावा है कि इस बार बीजेपी बंगाल में आ रही है। लेकिन आप 2021 के अगर मैं एग्जिट पोल की बात करूं तो आप यकीनन इन आंकड़ों को लेकर हैरान होंगे, क्योंकि ये 5 एजेंसियां जिन्होंने इस बार बीजेपी की सरकार आने का दावा किया, इन्होंने 2021 में भी दावा किया था कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से बंगाल में आ रही है। लेकिन हैरानी तब हुई कि ये सारे 5 एजेंसियां गलत साबित हुई। लेकिन इस बार 2 एजेंसियां, पीपल्स पल्स और जनमत, ये 2 एजेंसियां हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि इस बार भी बंगाल में टीएमसी की सरकार आ रही है। और हैरानी वाली बात यह है कि इन्हीं 2 एजेंसियों के आंकड़े 2021 में भी सच साबित हुए थे। इन्होंने दावा किया था कि बंगाल में टीएमसी की 190 से 200 सीटों के आसपास आएंगी, और यह आंकड़ा सच साबित हुआ और टीएमसी की 215 सीटें आई। तो ऐसे में जो बीजेपी जश्न मना रही है कि इस बार अब दीदी का पत्ता कट चुका है और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, इन एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी को खुश होना क्या नतीजे में निराश कर सकता है? एग्जिट पोल तो कभी भी ऐसा आप उसको निर्णायक नहीं मान सकते हैं कि ये हमेशा सही होते हैं। लोकसभा में आप देखिए, महाराष्ट्र और में विधानसभा में देखिए, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल को हम ये एग्जैक्ट नहीं, ये एक सैंपलिंग का तरीका है। जिस तरह से एक गांव में जाके आप एक जगह गए और कुछ लोगों से आपने सैंपल ले लिया, ये वही है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर कि हमने अगर देखना है कि भाई पूरा चावल पका है, आपने एक दाना उठा के मसल के देख लिया कि हाँ भाई पका है, तो इसका मतलब पूरा पका है। लेकिन ये 100% रियल है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये गलत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सही हुए। लेकिन इसमें जो इस बार के आप जिन बंगाल इलेक्शन के फैक्ट एंड फिगर्स जो आप नोट डाउन किए 2021 के और 2026 वाले इलेक्शन के, तो 2021 और 2026 के में 5 साल के दौरान बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। दूसरी चीज, 2021 के में बीजेपी बहुत आश्वस्त थी, लेकिन जो बीजेपी का खुद पार्टी आला कमान के बड़े लीडर से कोविड का टाइम था, कोविड उस समय, और मुझे याद है कि मैं एक अच्छे बड़े लीडर के साथ में बातचीत हुई, तो वो भी उनका कहना था कि हम यहाँ पर वोट परसेंट अच्छे लेके जाएंगे, लेकिन ये वो भी आश्वस्त नहीं थे कि यहाँ पर हम सरकार बना लेंगे। चूंकि कैमरे के आगे आके और एंड टाइम तक, ये जब तक बिल्कुल रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता, तो यही कहते हैं भाई हम जीत रहे हैं। विनीत, यहाँ पर 2 चीजें सबसे अहम है। पहली चीज ये है कि इस बार जो चुनाव हुए, इसमें जो वोटिंग प्रतिशत था वो वाकई हैरान करने वाला, 90% से ज्यादा। और इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही कि आजादी के बाद पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि इतनी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। ये बहुत अच्छा है, और ये परसेंटेज विवेक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा। दूसरी चीज, ये हुआ क्यों? लोग ये जो वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, ऐसा नहीं है, हमेशा कहा जाता है। आप चाहे हमेशा से, हम लोग जब चुनावों को समझने की समझ हमने रखी, जर्नलिज्म से आने के पहले पढ़ाई लिखाई के समय पे जब हम बात चलते, तो एक बात हम लोग को सुनाई देती कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो इसका बेनिफिट हमेशा बीजेपी को मिलता है। एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला आता है। नहीं, लेकिन हमने एंटी इनकम्बेंसी सुनी थी, लेकिन हमने प्रो इनकम्बेंसी भी सुनी है। इन्हीं चुनावों में हमने प्रो इनकम्बेंसी शब्द भी सुने हैं। तो अब जब यहाँ पर एक चीज, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ममता बनर्जी को क्या पता इसका फायदा हो रहा हो। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, प्रो इनकम्बेंसी मतलब कि जो एंटी इनकम्बेंसी, तो जाहिर सी बात है कि भाई 2011 के बाद से लगातार वो है, जनता नाराज है, ये है वो है, तुष्टीकरण की राजनीति, बीजेपी ने बहुत अपना बड़ा कैंपेन चलाया। लेकिन प्रो इनकम्बेंसी भी है। ममता बनर्जी एक हार्ड हिटिंग लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। सादगी से जीवन जीती हैं,
इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके ऊपर जो एक आरोप लगता है वो दागदार हमेशा छवि है। एक नहीं पोलराइजेशन का, करप्शन का। दूसरी चीज शिक्षा भर्ती घोटाला, दो नहीं, चीज बंगाल में जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है और जब से बीजेपी केंद्र में आई है, बीजेपी लगातार ममता बनर्जी की सरकार को टारगेट करती है कि यहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, दरअसल महिलाओं पर अत्याचार होता है। टीएमसी के गुंडे सरेआम लोगों के घरों को जलाते हैं और दुनिया भर के जितने भी सेंसिटिव एरिया हैं वहां पर बीजेपी वोटर को धमकाया जाता है, चुनाव से पहले मारा पीटा जाता है और अवैध घुसपैठियों को बुलाकर और जो टीएमसी वोट करवाती है, यही वो वोट हैं जो टीएमसी को बंगाल में जिताने का काम करते हैं। लेकिन एसआईआर ने वो चीज खत्म कर दी। बीजेपी ने एसआईआर के जरिए इस बार चुनाव से ठीक पहले 90 लाख वोटर को काट दिया बंगाल में। ये 90 लाख वोटर वो लोग थे जो मर चुके हैं आधे से ज्यादा। कई ऐसे हैं जिनका नामो निशान नहीं है, कई ऐसे हैं जिनके जो 2 जगह नाम है, 3 जगह से बने हुए तो हैं। ये जो फिल्ट्राइजेशन हुआ है, क्या इसका फायदा बीजेपी को हुआ? लेकिन विवेक, इन सब चीजों में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली थे, लेकिन उनके पास में कहीं ना कहीं से कोई ऐसा कागज नहीं मिल पाया जिसके कारण वो वोटर्स नहीं बन पाए। इसके लिए भी ट्रिब्यूनल्स बन रहे हुए, सुप्रीम कोर्ट में इसकी बाकायदे बहुत सारी हियरिंग्स हुई हैं। मैं मेन पॉइंट पे इधर आता हूं कि 2021 वाला जो इलेक्शन हुआ और जो 2026 में डिफरेंसेस का सबसे बड़ा डिफरेंसेस तो आपने बताया कि एसआईआर के बाद का इलेक्शन था। लोगों के अंदर एक खौफ था कि अगर जिस तरह से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, अगर हम वोट करने नहीं गए तो कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट एसआईआर हो हमारा भी नाम कट जाए। तो एक खौफ था, बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटी फोर्सेस, इस बात को आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते और हमने टेलीविजन और वहां पर लोकल जर्नलिस्टों से बात की है, देखा है कि वहां पर किस तरह से अराजकता का माहौल रहा है। जिस जिस जगह पर टीएमसी के गढ़ माने जाते हैं, जो भी बॉर्डर्स के इलाके में, साफ तौर पर बोल दूं, इसको मैं दूसरे शब्दों में ना बोल के, जो भी बॉर्डर लाइन की जहां से बांग्लादेश के बॉर्डर सीमावर्ती एरिया है, उन सभी जगहों पर भारी मात्रा पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना के उनको वोटर लिस्ट में नाम लगा, उनके वोट डाले गए। इस तरह की चीजें सामने आई, तो एसआईआर में ये सब चीजें खत्म हुई। जब रिकॉर्ड्स मांगे गए तो उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो ऐसे वोटर कटे हैं। लेकिन एक आंकड़ा और 90 लाख बहुत बड़ी आप ये समझिए कि एक विधानसभा क्षेत्र में अगर आप मान के चलिए कि 5 लाख, 3 से 5 लाख भी मानते हैं, 5 लाख वोटर है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता अब आप सोचिए कितनी सीटों का ये इंपैक्ट डाल रहा है। ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर एसआईआर में वोटर्स का फिल्टर हुआ है तो बीजेपी ने जाहिर सी बात है खुद को ध्यान में रखा होगा। हाँ, बीजेपी का जो वोटर था, जो निकलता नहीं था, जो कहा जाता था खौफ में है, इस बार जो है एक तो ऐसा कानून लगा रहा वहां पर कि अगर कोई भी, एक तो 144 तो नॉर्मल सब जगह जब इलेक्शन होते हैं तो लग जाती है। इसके अलावा मुझे याद है कि एक स्पेशल यहां पर लगाया गया कानून, उसका नाम मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा, जिसमें कि साफ तौर पर आदेश था कि अगर कोई हिंसा करता है उसको शूट आउट करो। तो आपने देखा होगा कि वोटिंग के दौरान बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, अजय पाल शर्माई का कितना वीडियो वायरल हुआ। जी बिल्कुल, उनको धमकाने के आरोप लगे, धमकाने के आरोप लगे, टीएमसी के लोग लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भैया इस बार हमको सुरक्षा मिली, हम बढ़ चढ़कर जो है वोट दे पाए, हमें किसी से डर नहीं था और बेखौफ होकर हमने मतदान किया। लेकिन विनीत, एक आंकड़ा और है, कहा जा रहा है कि जो बंगाल का जो मुस्लिम है वो टीएमसी का वोटर है और जो हिंदू है वो खुलकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन 2021 के जो आंकड़े हैं वो यकीनन हैरान करते हैं। 2021 में टीएमसी को जो हिंदू वोटर है वो करीब 39% हिंदू वोटर ने वोट किया है और जो मुस्लिम वोटर है उनका आंकड़ा जाहिर सी बात है ज्यादा है, वो 75% है। वहीं बीजेपी को 50% हिंदू वोटर ने वोट किया। तो यहाँ ये समझ लेना बीजेपी को कि हिंदू वोटर सिर्फ उनका है, ये खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल खतरे से खाली है। इसीलिए ये जो हिंदू कार्ड चला गया, दुर्गा पूजा का पंडाल वाला कार्ड चला गया, ये सब जितने भी हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए, ताकि जो, क्योंकि देखिए बीजेपी बंगाल में लड़ाई शुरू करती 0 से, लेकिन ममता बनर्जी 0 से नहीं शुरू करती, वो शुरू करती 63 से। क्यों? अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ये क्या लॉजिक? ये ऐसा लॉजिक है कि 63 ऐसी सीटें हैं टोटल में जहां पे 40% से ऊपर अल्पसंख्यक वोट है। ओके। 40, तो कहा जाता है कि टीएमसी वहां से शुरुआत करती है, बीजेपी को शुरुआत करनी 0 से। तो ये अंतर, जो फासला 63 सीटों का अगर आप एज लेते हैं, बहुत बड़ी बात होती है, 63 सीटें हैं। लेकिन इस बार जो कहा गया है कि बहुत सारा वोटर जो है इसमें से कटा है, कई जो है पोलराइज हुई, वोट इधर उधर गए। दूसरी चीज, ये सबसे बड़ी जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, और बहुत सारे लीडर्स कह रहे हैं कि भाई इस बार जो हिंदू वोटर वो एकजुट होकर वोट किया है।
अगर हम कहते हैं कि इसमें से 39% में से जो आप बता रहे हो, ये टीएमसी का हिंदू टीएमसी का वोटर, अगर इसमें 20% भी अगर बीजेपी सेध तो सारा लगा खेल पलट के जाएगा। गई तो सारा तो खेल पलट 90 लाख तो उधर गए जी। और 20% इससे उनको प्लस गई, यानी कि जो स्केल थी ना वो 20 से कटी नहीं बल्कि यहां से कट के यहां जुड़ गई जी। तो ये अगर ये चीज अगर होता है तो ये मुझे लगता है कि बहुत हैरान नहीं करेंगे अगर जी आपको। बिल्कुल विनीत, मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो एग्जिट पोल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो टीवियों पर देख रहे हैं, जो लगातार न्यूज़पेपर हर जगह जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, 7 से 8 एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। सब एजेंसियां अलग अलग दावे कर रही हैं। लगभग 80% एजेंसियों का दावा है कि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि यकीन मानिए कि 2021 में भी इन एजेंसियों ने दावा किया था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल समझने की बिल्कुल नहीं गलती ना मानेंगे, करें। आसान बिल्कुल और नहीं सबसे है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेताओं को अभी जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, देखिए, क्योंकि वो बंगाल है, वहां ममता बनर्जी है, कांग्रेस से कुछ भी सीखना हो सकता है। चाहिए। जी हरियाणा के चुनाव थे, इलेक्शन हो गए थे, दूसरे दिन कुंटलो लड्डू, और ये सुनिए एक दिन पहले मंत्री पद भी डिसाइड हो गए थे जी। हरियाणा चुनाव में। और सारा खेल। और रात में सुनिए कि एक फोन आया और हमें बता कि आप कहाँ हैं, हमने कहा दिल्ली, कहें पंचकुला पहुंच रहे हो, क्या मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। हमने कहा रिजल्ट आए, हाँ कह जीतना तो है ही है, शाम को बैठक करेंगे। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन ये एक बार आपको बता दें कि यहाँ पर जीत बिल्कुल भी, और जो भी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो भी आ रहे हैं, आप देखिए बहुत ही सटा हुआ मार्जिन है। मतलब बिल्कुल ये एक तरफा गेम नहीं होगा। लड़ाई डीएमसी ने पूरी दमखम से लड़ी है। वहां पर ग्राउंड पर ममता बनर्जी का पूरा जो है उनका जादू चलता है, उनकी एक अपनी छवि है, महिलाओं पर, बच्चों पर, वहां के युवाओं पर, वो उनको वोट करते हैं, वो चाहे किसी भी तबके का हो, हिंदू जी मुस्लिम या बिल्कुल। किसी जाते भी जाते कम्युनिटी अपने को। दर्शकों पे आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं, आपको क्या लगता है ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में साबित हो पाएंगे? क्या बीजेपी इस बार वाकई में बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, या एग्जिट पोल सिर्फ हवाबाजी है कि एग्जिट पोल नतीजों तक आते आते बदल जाएंगे, ये सरेंडर कर देंगे? क्योंकि ममता बनर्जी को कच्चा खिलाड़ी समझना और बीजेपी का अभी से जश्न मनाना खतरे से खाली नहीं है। आपको क्या लगता है बंगाल में 4 मई को आने वाले नतीजे किसके पक्ष में होंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी 4 मई को लगातार नवभारत टाइम्स के साथ बने रहिएगा। हम आपको पल पल की अपडेट देंगे कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन सी सीट से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम था विवेक पाल, मेरे साथ मौजूद थे विनीत त्रिपाठी।